नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी ये भगवान बाबा ने अपने एक डिस्कोर्स के दौरान उन्होंने सुनाई थी। एक बार ऋषि अगस्त्य पृथ्वी पर विचर रहे थे तो तब उन्होंने देखा कि एक किसान खेत के अंदर बहुत मेहनत से काम कर रहा है और वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो किसान अपने जीवन में बड़ी कठिन परिस्थितियों से भी निकल रहा था और जब ऋषि अगस्त्य की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसके लिए कुछ खास करना चाहते थे। ऋषि अगस्त्य ने उस किसान को कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करना चाहता हूँ, आओ मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। तो उस किसान ने कहा कि ऋषिवर, मैं सारा दिन इतनी मेहनत करता हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है और मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अगर मेरी मृत्यु हो गई, अगर मुझे मोक्ष मिल गया तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? इसलिए मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे कुछ साल दे दो, मैं अभी जीना चाहता हूँ। तो ऋषि उसकी बात सुन के चले गए। लगभग 10-15 वर्षों के बाद वो फिर वापस आए और उन्होंने फिर वही अपनी बात को दोहराया कि मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करना चाहता हूँ। लेकिन अब वो किसान का कहना था कि ऋषिवर, अभी अभी मेरे बेटे की शादी हुई है, मुझे कुछ साल और दे दीजिए ताकि मैं अपने पोतरों के साथ मैं थोड़ा सा समय बिता सकूं। ऐसा सुन के ऋषि फिर आने का वायदा करके और चले गए वहां से। कुछ 10 साल बाद ऋषि अगस्त्य वहां पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसान का तो नामो निशान ही नहीं है। दूर बैठे उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो उस घर की दहलीज पर बैठा था और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने जाना कि ये कुत्ता और कोई नहीं, वही किसान है। उसकी मृत्यु हो गई होगी और उसे फिर से कुत्ते की योनि में जन्म मिला। तो ऋषि ने उस कुत्ते के पास जाकर बोला कि अब मोक्ष चाहोगे, ले चलूं तुम्हें? तो उस कुत्ते ने कहा कि ऋषिवर, मेरे जो पोते पोतियां हैं वो जवान हो गए हैं लेकिन अभी भी बहुत नासमझ हैं। मैं चाहता हूं कि उनको बता दूं कि मैंने घर के एक किनारे में ज़मीन के नीचे बहुत सा खजाना दबाया था, लेकिन अभी नहीं बता सकता। कुछ थोड़े समझदार हो जाएंगे तो उनको बताऊंगा, तब तक के लिए मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। अब ऐसी बात सुन के वो ऋषिवर तो चले गए, लेकिन कुछ बरसों के बाद वो फिर उसी स्थान पर आए और वो क्या देखते हैं कि वो घर में कुछ तो पुराने लोग हैं लेकिन अधिकांश नए लोग भी दिख रहे हैं। और फिर उन्होंने अपनी इंटरनल पावर्स के साथ देखा कि वहाँ कुत्ते का जो योनि से निकल के वो सेम व्यक्ति जो था वो सांप की योनि में वो वहाँ पर बैठा हुआ था और उन्होंने देखा कि वो उसी स्थान पर बैठा हुआ है जहाँ कुत्ते ने बताया था कि यहाँ पे खजाना दबा हुआ है। अब ऋषि अगस्त्य के ध्यान में ये बात आई कि मैं अभी भी उस व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करना चाहता हूँ, जो वो व्यक्ति से जो कुत्ता बना, कुत्ते से जो सांप बना। तो ऋषि ने सोचा कि सांप से ये प्रश्न पूछने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसकी आसक्ति बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने आवाज़ दी और बुलाया सब लोगों को जो उस घर में रहते थे और उनको बोला कि क्या तुम जानते हो, तुम्हारे घर के इस किनारे में एक बाम्बी बनी हुई है, उसके नीचे बहुत सा खजाना दबा हुआ है। तो वो सभी लोग भागकर बाहर आए और उन्होंने लाठियां लेकर उस बाम्बी को तोड़ दिया। जब उस सांप ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सांप को भी लाठियां मारी। जिस समय उस सांप के प्राण छूटने लगे उस समय उसे ये रियलाइज हुआ कि जिन लोगों के लिए मैं 3 जन्मों से इतने प्यार में, इतने मोह में फंसा हूँ, वही मुझे आज मार मार कर मेरी जान ले रहे हैं। उस पल में उस सांप का मोह क्षय हो गया
और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए, और ये प्रयास सिर्फ अपने जीते जी ही संभव है कि हम वो सारी चीज़ें हमारा जिनके साथ मोह होता है, चाहे वो अपना परिवार है, चाहे वो अपनी संपत्ति है, धन है, व्यापार है, दुनिया है, हम इससे अगर अपने मोह को क्षय करें और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ें तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।